हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ राजकौर। फ्रेंड्स, बात करेंगे मार्केट डाउनफॉल की। मैं विथ रीज़न बताता हूँ कि मार्केट में डाउनफॉल आएगा तो क्यों आएगा, मार्केट में डाउनफॉल क्यों आता है। मैं कोई घुमा फिरा की बात नहीं करूँगा, किस तरह कोई कन्फ्यूजन पैदा नहीं करूँगा आप लोगों के बीच में। मार्केट डाउनफॉल क्यों आता है, जैसे मान लीजिए अभी 31 दिसंबर है। जैसे हमारे फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल से मार्च, वैसे ही बाहर फॉरेन फॉरेन में जो बैलेंस शीट क्लोज होती है, जो उनका कैलेंडर ही होता है, जिससे कि हमारे लिए फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल से मार्च, वैसे ही उनके लिए फाइनेंशियल ईयर होता है जनवरी टू दिसंबर, यानी कि जिसे कि हम कैलेंडर ईयर के नाम से जानते हैं। तो जब 31 दिसंबर आता है, उनके यहाँ भी क्लोजिंग होती है, तो कंपनीज क्या करती है, जो भी अपने स्टॉक्स हैं प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से उनको बेचती है, अपने स्टॉक्स को कैश में कन्वर्ट करती है और अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग दिखाती है, कैश ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई जाता है। आप 31 मार्च के दिन अगर बैंक में जाएंगे ना और पैसे निकालने की कोशिश करेंगे, तो बैंक वाला आपसे रिक्वेस्ट करेगा, मैनेजर आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज़ एक दिन के लिए बैंक से कैश मत निकालिए, अगर हो सके तो काम अगले दिन कर लीजिएगा, कैश को अगले दिन सेटल कर लीजिएगा अगर आपको नहीं रिक्वायर्ड है, ताकि स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ वो कैश की अपने क्लोजिंग डेट पे दिखा सके। तो फ्रेंड्स, ये एक रीज़न होता है कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, जो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो स्टॉक्स को बेचते हैं और अपनी वापस से कैश को बैलेंस शीट में शो करने के लिए, अपनी कंपनीज की बैलेंस शीट में, वो मार्केट अपवर्ड होता है तो उसमें स्टॉक्स को बेच करके, स्टॉक्स को कैश में कन्वर्ट करके अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन को बैलेंस शीट में विद कैश दिखाते हैं। अब आप मेरी बात को समझ रहे हो। उसी तरह से मार्च में फिर हमारे क्लोजिंग आ जाता है, फाइनेंशियल ईयर आ जाता है, मार्च की क्लोजिंग एंडिंग आती है, तो हमारे यहाँ भी ऐसे होता है। हम भी क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कैश को रोटेट करते हैं और कैश को रोटेट करने के बाद में कैश को एक जगह ला करके स्ट्रॉन्ग वैल्यू दिखाने की कोशिश करते हैं बैलेंस शीट में। और हमारी कंपनीज भी ऐसे करती है, हमारी छोटी छोटी कंपनीज भी ऐसी करती है, बड़ी बड़ी कंपनीज भी ऐसे करती है, और जहाँ तक है हमारे बैंक्स वगैरह भी ऐसे ही करते हैं। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जब भी 31 मार्च आएगा, उस टाइम पे आपको कैश की कवायद नज़र आएगी मार्केट में। हिसाब किताब को पूरा एकत्रित कर कर एक जगह इकट्ठा करके और एक जगह उसको संचित करके और एक जगह पे उसका हिसाब मिला मिलू करके, बैलेंस को, ट्रायल बैलेंस को मिला मिलू करके, फाइनेंशियल जो भी हमारे अकाउंट्स हैं, ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट, उनको मैचिंग कर करा करेगी, जो कवायद के कारण और स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट दिखाने के कारण जो भी चीज़ होती है उसमें कैश बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम स्टॉक्स को बेचते हैं, कैश में कन्वर्ट करते हैं और स्ट्रॉन्ग कैश बैलेंस हम हमारी बैलेंस शीट में दिखाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। तो हमारे 31 मार्च में भी ऐसे होता है कि मार्केट डाउनफॉल पे आता है और बहुत से लोग आपको सकते हैं मार्केट क्रैश होने वाला, मार्केट क्रैश होने वाला, मार्केट क्रैश होने वाला। अरे भाई, कैश नहीं, क्रैश नहीं होने वाला। मार्केट अगर अपवर्ड पे है, जो शेयर्स अपवर्ड पे जा चुके हैं, जिनमें प्रॉफिट बुकिंग होगी, जिनमें अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिल रहा है, तो वो निकालेंगे वापस से, फिर शेयर दूसरे ढूंढेंगे जिनमें डाउनफॉल है, फिर बाकी और दूसरे शेयर्स अप ट्रेंड पे जाएंगे जिनमें कि इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जो अपर ट्रेंड पे जो शेयर्स है वो डाउनफॉल पे आएंगे, फिर वापस इन्वेस्टमेंट करने का अगली बार फिर से मौका बनेगा और इन्वेस्टर फिर इन्वेस्ट करेंगे। यानी कि इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अप ट्रैक पे शेयर्स को बेचते रहते हैं और डाउन ट्रैक पे शेयर्स को खरीदते रहते हैं, लेकिन कभी कौन सा शेयर, कभी कौन सा शेयर, कभी कौन सा शेयर, अलग अलग सिस्टम होता है, अलग अलग सेंटिमेंट्स होते हैं और अलग अलग वे होता है। अब मान लीजिए जुलाई अगस्त आ गया, बारिश का टाइम आ गया, तब आप जानते हैं बिजनेस में वीकनेस आ जाती है बारिश में। जैसे क्लोथ का सीज़न है, प्रिंटिंग का सीज़न है, उसमें डाउनफॉल आता है, जैसे कलर वगैरह का सीज़न है उसमें डाउनफॉल आता है, और कुछ चीज़ों में तेज़ी भी आती है। लेकिन जो वायदा बाज़ार आप जानते हैं, जो जैसे मान लीजिए अपने जो भी ये खाने पीने की चीज़ें हैं, जो बाजरा, मक्का, चाहे ये हमारा मेटल का मार्केट हो, चाहे ये आप देख लीजिए सब्जी वगैरह को लेकर के जो स्टॉकिस्ट होते, जो बड़े बड़े स्टॉकिस्ट होते हैं, जिन्होंने स्टॉक कर रखा होता है, माल को बेच दिया होता है महंगा करके, या महंगा होने माल बेच देते हैं, इंतज़ार करते हैं कि किस सीज़न में महंगा होगा, उससे पहले वो स्टॉक कर लेते हैं अपने स्टोरेज में, फिर उसके अंदर उसको बेचते कमाते। लेकिन जब वापस से बारिश का सीज़न आता है तो होता है कि किसी किसी चीज़ में तेज़ी आने वाली होती है, ज़्यादा उगाई हो जाती है, अच्छा सीज़न निकलने वाला होता है, किसानों के द्वारा अच्छी चीज़ अच्छी क्वांटिटी में ज़्यादा से ज़्यादा उगाई जाती है, तो फिर वापस से मार्केट के सेंटीमेंट स्टॉक्स द्वारा अप डाउन होने के कारण सेंटीमेंट्स बिगड़ते हैं, कोई चीज़ तेज़ होती है, कोई चीज़ डाउन होती है, फिर वापस हमें लगता है कि यार क्रैश होने वाला, क्रैश होने वाला, क्रैश होना, डाउनफॉल आने वाला। तो वो मार्केट डाउनफॉल नहीं होता, बल्कि एक स्ट्रेटजी मीट आउट होती है उस चीज़ को सेटल करने के लिए। तो बारिश के सीज़न में भी ऐसा आपने देखा, फिर वापस से 31 दिसंबर आने वाला था, फिर वापस से मार्केट क्रैश होगा, मार्केट क्रैश होगा, मार्केट क्रैश होगा। अरे तो भाई, जो रीज़न है मैंने आपको बताया, मार्केट क्रैश नहीं हो रहा, एक्चुअल में स्टॉक्स को कैश में कन्वर्ट किया जा रहा है और स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट बनाने के लिए, कैश की अच्छी वैल्यू दिखाने के लिए हम ऐसा करते हैं। अमूमन इन्वेस्टर्स ऐसा करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसा करती है, जो अपनी कंपनी के स्टॉक्स में नहीं बल्कि दूसरी कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करती है, उनको बेच करके प्रॉफिट पोर्टफोलियो को मजबूत दिखाती है कि देखिए हमने इस साल इतना प्रॉफिट अर्न किया है, ये हमारी अच्छी बैलेंस शीट है, हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेटर है। अब फ्रेंड्स, आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे होंगे कि मार्केट में क्रैश तीन ये सिस्टमेटिक वे होते हैं जिसके कारण आता है, और कभी कभी किसी किसी पर्टिकुलर कंपनी में होता है, वो बात ही अलग है। अब फ्रेंड्स, ये जो चीज़ थी मैंने जो आपको समझाने की कोशिश करी, आप इसमें ना पढ़ करके आप हमेशा एक बात को ध्यान से समझ लें जो मैं बताना चाहता हूँ।
जैसे कि अप्रोप्रिएट बाइंग लेवल, यानी कि ऐसा स्टॉक जो कि डाउनफॉल पे आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिसके रिजल्ट अच्छे हो, बेटर हो, फिर वो वापस से उतने डाउनफॉल पे नहीं आते, चाहे मार्केट कहीं पर भी जाए, कितना डाउनफॉल आया। जैसे मैंने 50-60 रुपये पे जब बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे शेयर में इन्वेस्टमेंट किया, आईटीसी में 210, 208, 200 के आसपास इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप लोगों को राय थी। 350 के लेवल्स बताओ, 350 के लेवल के आसपास चला भी गया था, शायद ऊपर भी चला गया होगा। और बैंक ऑफ बड़ौदा में 200 के टारगेट दिए थे, 150 के भी दिया। जब बिलो 100 था, 95 के आसपास, मैंने आपको कई वीडियोस बना करके डाले। आप चाहे तो राजकमल जैन बैंक ऑफ बड़ौदा आप ऐसे डाल दीजिएगा वीडियो बैंक ऑफ बड़ौदा के, आपके मेरे सामने आ जाएंगे। मैंने देखी कैनरा बैंक भी दिया। तो अब आज अगर मार्केट डाउनफॉल पे गया तो आपने देखा कि क्या आईटीसी वापस से 200 तक आ जाएगा क्या, या फिर क्या बोलते बैंक ऑफ बड़ौदा बिलो ₹100 आएगा क्या, क्या आपका ये कैनरा बैंक भी वापस से 180 आ जाएगा क्या? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो डाउन मोमेंटम पे थे, अप मोमेंटम पे आगे, थोड़ा बहुत डाउन होगा और डाउन भी होगा तो थोड़ा बहुत नीचे आएंगे, फिर वापस मार्केट जब रन करेगा तो वो भी रन करेंगे और अप लेवल पे चलेंगे, आपको आपके इन्वेस्टमेंट अच्छा रिटर्न देंगे, क्योंकि आपने इतने डाउनफॉल पे और इतने अप्रूव्ड बैंक लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया कि वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। हाँ, उनकी फाइनेंशियल स्ट्रांगनेस अगर वीकनेस में बदल जाए तो बात एक अलग है, लेकिन उस पर हमारी नज़र रहती है, क्वार्टर टू क्वार्टर हम देखते रहते हैं उनके रिजल्ट्स किस तरह के आ रहे हैं, तो हमें अंदाज़ा लग जाता है कि हमें स्टॉक से बाहर निकलना है, कि इनको कंटिन्यू बने रहना है इनमें, कि ये वापस अप ट्रैक लेवल्स पे जाकर के हमें हमारे इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा रिटर्न बना करके देंगे। तो फ्रेंड्स, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे शेयर भी 100 के ऊपर आया, कई बार फिर 100 के नीचे चला गया, लेकिन 90 रुपये से नीचे नहीं गया, बहुत मुश्किल से, और फिर वापस से अप ट्रैक मूवमेंट पे आकर के अब देख लीजिए 200 के आसपास का वो ट्रैक बना रहा है। मार्केट डाउनफॉल भी आएगा तो 150 के आसपास आएगा, 90 पे नहीं आएगा, या जिस लेवल पे मैंने अप्रूव्ड बैंक लेवल पे ली थी 50-60 रुपये पे, उस लेवल पे कभी नहीं आएगा। आएगा तो मैंने कहा ना फाइनेंशियल वीकनेस के कारण आ सकता है। तो अप्रूव्ड बैंक लेवल पे ध्यान दीजिए। अब अभी अप्रूव्ड बैंक लेवल पे जो इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है वो कौन से शेयर्स में, आप उन पे दिमाग लगाइए। आप मार्केट डाउन ट्रेंड को छोड़ दीजिए। मार्केट के डाउन ट्रेंड में आपका पोर्टफोलियो कभी भी रेड नहीं होगा, ग्रीन ही रहेगा। कोई ना कोई शेयर आपकी मजबूत स्थिति के साथ में आपको ग्रीन पोर्टफोलियो बना करके आपको ग्रीनिश दिखाता रहेगा आपके पोर्टफोलियो को। मार्केट डाउन होता है तो मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन ही रहता है। बहुत कम ऐसा चांस होता है कि मेरा पोर्टफोलियो रेड की तरफ आने लगे, लेकिन होता नहीं, ग्रीन की तरफ ही रहता है, ग्रीन ही रहता है, चाहे मार्केट में कितना ही डाउनफॉल आ जाए। क्योंकि कुछ ऐसे शेयर्स में इतने लेवल नीचे लेवल पे लिए हुए होते हैं, फिर वो इतने अपर लेवल पे आ जाते हैं कि उनमें फिर वापस से उतना डाउनफॉल नहीं आता है कि उसमें मुझे ऐसा लगने लगे, टेंशन होने लगे कि भाई अभी स्टॉक नीचे आ जाएगा और मेरा अब टेंशन वाला मामला होगा, मैंने बेचेगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि प्रॉफिट को भी थोड़ा सा मेंटेन करना सीखिए, शेयर को और ऊपर जाने दीजिए बार बार। जैसे अब मैंने सूचना एनर्जी है, ये जेबी पावर है, लो लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, अभी शेयर कभी 20-25 पैसे चलेंगे तो बेचूंगा थोड़ा ना, फिर डाउन ट्रैक आएगा तो 20 रुपये आएगा तो मैं वापस ऐसा थोड़ा ना घबरा के बेच दूँगा, मैं कंटिन्यू होगा, फिर 50 तक चलेंगे, फिर 40 तक आएंगे, फिर 60-70 तक चलेंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर अपर लेवल पे चलेंगे। जैसे कि दावत मैंने 62-63 पे बताया, 72-73 पे बताया, फिर 100 के आसपास आ गया, लोग घबरा गए, फिर वापस 72-73 आया, फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करा, फिर वापस 100 से ऊपर चला गया, फिर नीचे आया 92-93 के आसपास आया, फिर लोग टेंशन में आ गए, फिर 130 के आसपास चला गया, फिर 130 के आसपास वापस 112 पे था, लोगों ने सोचा कि 118 120 क्या करें सर। मैंने कहा हैव पेशेंस, अप ट्रैक पे जाएगा, और देख लीजिए अप ट्रैक मूवमेंट वापस 122 समथिंग ये हो गया था। आज क्या प्राइस है मुझे उसका आइडिया नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स इस तरह के शेयर में डाउनफॉल अगर आता भी है मार्केट डाउन ट्रेंड में, तो शेयर वापस अपर लेवल पे जाते हैं और आपको आपके इन्वेस्टमेंट अच्छा रिटर्न देते हैं, क्योंकि आपने अप्रोप्रिएट बाइंग लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ होता है। आपने ऐसा नहीं है किसी शेयर में 150 के लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया फिर वो 110 आ गया, आपने जिस शेयर में 50-60 रुपये के लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया वो 200 के आसपास आ गया है, अब वो डाउन जाएगा तो कितना जाएगा, 150 तक आएगा, 120 तक आएगा, 140 तक आएगा, लेकिन आप सोचिए 50-60 आएगा तो ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम रहेगी और आपके पास पूरा मौका रहेगा इन्वेस्टमेंट को बेच करके उसमें जितना वाजिब मुनाफा उतना कमा करके बाहर निकलने की। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा आईटी से मेरा इन्वेस्टमेंट है, अब मैं मुझे लगता है कि यार मार्केट में डाउनफॉल आएगा और मुझे अगर ऐसा लगने लग जाए तो मैं बेच करके निकल जाऊँगा। ऐसा नहीं कि जितना प्रॉफिट मुझे चाहिए था उतना नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा की तरफ भी मैं था, लेकिन ठीक है कभी कभी सेंटीमेंट जैसे हो जाता है कि बेच करके निकलना पड़ता है, लेकिन वो उतने लेवल पे नहीं आएंगे कि मेरा स्टॉक पोर्टफोलियो माइनस में ही हो जाए। अब आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है, जो भी मरे हुए स्टॉक्स होते हैं ना जिनमें कि हम डाउनफॉल पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनमें डाउनफॉल आता ही नहीं है, वो उसी लेवल पे होते हैं, लेकिन मार्केट जब अप ट्रैक मूवमेंट बनाता है तो अपर लेवल पे वो जरूर जाता है। मैंने यूको बैंक का भी आपको उदाहरण दिया कि यूको बैंक 10-12 रुपये पे था, मार्केट डाउन ट्रेंड कहीं पर भी आता जाता रहा, वो 12-13 पे था, और 10 रुपये के नीचे भी गया। जब ये रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तब भी वापस 11-12 के लेवल पे आ गया, 13-14-15 घूमता रहा, और वापस से देख रही 35-36 लेवल पे आ गया, 38 के लेवल पे आ गया, और वापस से अभी 30+ चल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि फ्रेंड्स एप्रोप्रिएट बाइंग लेवल इन्वेस्टमेंट आप मेकिंग करने की कोशिश कीजिए, उन स्टॉक्स पर ध्यान दीजिए जिनका पोर्टफोलियो ग्रीन है प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, और उनमें उम्दा चाल आएगी। डाउनफॉल पे वो पड़े हुए हैं, गिरे हुए हैं शेयर्स हैं बिल्कुल, जिनको कि हमें इन्वेस्टमेंट करके उठाना है, फिर वापस अप ट्रैक मूवमेंट बनाएगा और हमें प्रॉफिट बना करके वो देगा। तो फ्रेंड्स जो भी बात थी मैंने सर्कुलेशन के हिसाब से बताई आपको कि डाउन ट्रेंड मार्केट क्यों होता है, इसी कारण से होता है और इसके अलावा कोई भी कारण नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको कुछ टाइम पहले भी एक न्यूज़ उड़ी थी, ऐसा कहा गया था कि भाई एक बहुत बड़ा स्टॉकिस्ट है, बहुत बड़ा एक इन्वेस्टर है जो तगड़ा ये
उस वीडियो में लाखों व्यूज़ आ गए थे, उसने अपने स्टॉक बेच दिए, 95% बेच दिए, ये कर दिया वो कर दिया। अरे फ्रेंड्स, आप अपने पोर्टफोलियो पे ध्यान दीजिए, दूसरे ने क्या करा है क्या नहीं करना है। कोई 100, 200, 500 करोड़ का मामला होता है तो वो 2-4 रुपये भी बढ़ जाता है, तो वो 15-20 करोड़ रुपए का मामला हो जाता है, तो उसको प्रॉफिट अर्न होता है, तो वो बेच देता है। हमारा स्टॉक पोर्टफोलियो किस तरह से छोटा है, 100 शेयर है, 10 रुपये के शेयर ले लिए 100, उसको बेच करके हमें क्या हासिल होगा, हम क्या निहाल हो जाएंगे, क्या 100-200 रुपये 500 रुपये कमा करके क्या कर लेंगे। हमें लोअर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है, इसलिए मैं हज़ार शेयर खरीदने की थ्योरी बताता रहता हूँ, आपको समझाता रहता हूँ कि हज़ार शेयर हमेशा खरीदने चाहिए, ताकि आपका पोर्टफोलियो मजबूत हो, मजबूत प्रॉफिट आप भी अर्न करें, आपका जो कैपिटल वही बड़ा होता जाए, फिर आप इन्वेस्टमेंट और जगह पे करें और शेयर्स में करें, फिर वो शेयर और आपका पोर्टफोलियो को ग्रीन करे और आपकी कैपिटल को मजबूत कर दे, बड़ी कर दे, आपको कैपिटल का जो भी वैल्यू वर्थ जो इंक्रीज हो जाए, उसके बाद में फिर आप और अच्छे शेयर में इन्वेस्टमेंट करें। इट टेक्स टाइम। अगर आपके पास इनफ मनी है तो आप वैसे ही स्ट्रॉन्ग है, और अगर आपका इनफ मनी नहीं तो इनफ मनी धीरे धीरे बनेगा, लेकिन हैव पेशेंस। और मैं हमेशा ये कहूँगा कि आप F&O से दूर रहें, F&O से हमेशा दूर रहेंगे तो F&O के कारण जो लोग लॉसेस में आते हैं उसके कारण इन्वेस्टर हमेशा प्रॉफिट में आते हैं, बात हमेशा ध्यान रखिए। ये PNB बैंक है, बिलो 40 चलता रहा, फिर देख लीजिए 50+ चला गया, 60 के आसपास चला गया, तो कहने का 60 के आसपास चला गया, 60+ भी हो गया। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आप उन शेयर्स पे ध्यान रखिए जो बिल्कुल डाउनफॉल पे होते हैं और जिनमें इन्वेस्टमेंट करना होता है। मैं बहुत सारे शेयर्स ऐसे बताता हूँ, आप चाहे मेरे वीडियोस के थंबनेल पे ऐसे शेयर्स के नाम देखते चले जाइए, आप थक जाएंगे देखते देखते, लेकिन मेरी जितनी रिकमेंडेशंस मोस्टली जाती है सब में शेयर अप ट्रैक्स पे ही होते हैं, जिनमें डाउन ट्रैक है वो भी अप ट्रैक पे आ जाएंगे, डोंट वरी। एंड फ्रेंड्स, रिलायंस पावर भी 11-40 से बताया, देखिए डाउन ट्रेंड आ गया 15, लेकिन ऐसा नहीं कि अभी वापस 11 जाएगा, और आ भी जाएगा तो एक दिन में वापस अपर लेवल पे आएगा। लेकिन मैंने तो इसको और भी नीचे के लेवल पे इन्वेस्टमेंट करके खरीदा है, तो उस लेवल तक बहुत मुश्किल है। अगर आना भी होगा तो मुझसे पहले इसको बेच करके निकल जाऊँगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि फ्रेंड्स, बेचूंगा नहीं मैं, लेकिन एक बता रहा हूँ कि मार्केट सेंटिमेंट कभी ऐसा हो जाए कि बहुत भयंकर तरीके से आपको लग रहा है कि भाई यार अब तो मार्केट बिल्कुल नीचे जाने वाला है, हमें हमारे इसमें पैसे चाहिए 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 चाहिए, तो क्या करेंगे हम, बेच देंगे। लेकिन कम से कम उस लेवल पे बेच पाएंगे कि जिस लेवल पे हमने खरीदे थे उससे वो अपर लेवल पे ही होगा, और अदरवाइज हमारे में पेशेंस है, हमें पता है कि शेयर ऊपर जाएगा, तो डोंट वरी, बी हैप्पी, और इन्वेस्ट करके आप बने रहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मार्केट कहीं भी जाए जाने दीजिए, आप एक इन्वेस्टर है, आपको खुद का पैसा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो मार्केट सेंटीमेंट जो होता है डाउनफॉल जाएगा, मैं कभी नहीं घबराता, ना मैं कभी मार्केट की तरफ इतना ध्यान देता हूँ कि कौन सा ग्रीन हो रहा है कैंसा रेड। मैं मेरे एसेट्स, मेरे स्टॉक्स, इनकी तरफ ध्यान देता हूँ। एप्पल बैंक लेवल पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ, एप्पल बैंक लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना सिखाता हूँ, एप्पल बैंक लेवल पे इन्वेस्टमेंट मैं खुद भी करता हूँ, ताकि मेरे शेयर्स या तो उसी आसपास डाउनफॉल पे अगर होंगे तो वहीं होंगे, थोड़ा सा डाउनफॉल हल्का फुल्का होगा तो होगा, ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ गया और बहुत ज़्यादा प्रेशराइज सिचुएशन मेरी होगी। और अगर मान लीजिए मैंने इतने स्टॉकों में इन्वेस्टमेंट कर रखा, थोड़ा किसी में एक आध में हो भी जाए तो कोई बात नहीं, वो वापस अपर लेवल पे आएंगे और मुझे पता है कि उसके अंदर एवरेज बनाना, तो मैं एवरेज भी बना लूँगा। तो फ्रेंड्स, जो भी नपी तुली बात थी मैंने आपको समझाने की कोशिश की। Don't worry with the downtrends of market and follow the strategy of upper buying level। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से, मेरी सब्सक्राइबर फैमिली बढ़ाइए, मोटिवेट कीजिए मुझे, ताकि मैं इस तरह की वीडियोस बना करके आपका डर हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँ मार्केट डाउन ट्रेंड को लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।